हे बिलीवर्स, प्रेज लॉर्ड। मैं हूं डेनिस मसीह और आप देख रहे हैं क्रिश्चियन नॉलेज हिंदी। तो आपका स्वागत है आज के इस बाइबल क्विज में। आज का ये बाइबल क्विज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है यीशु मसीह। आज हम देखेंगे कि आप यीशु मसीह को कितना जानते हैं। तो आज की इस क्विज में आपसे यीशु मसीह के बारे में 25 सवाल पूछे जाएंगे और हर एक सवाल के साथ आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपके पास हर एक सवाल को सॉल्व करने के लिए आपके पास 5 सेकंड होंगे। हम देखते हैं कि आप कितने सवालों का जवाब सही दे पाते हैं और आप कितना यीशु मसीह को जानते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर क्विज। पहला प्रश्न, वह स्वर्गदूत कौन था जो यीशु के जन्म का संदेश लेकर मरियम के पास पहुंचा? और इसके ऑप्शंस हैं मिकाएल, जिब्राइल, समाएल या स्माइल। जिब्राइल नामक स्वर्गदूत यीशु के जन्म का संदेश लेकर मरियम के पास पहुंचा और यह पाया जाता है मरकुस 1:26 में। दूसरा प्रश्न, यीशु मसीह किस घराने के वंश थे? और इसके ऑप्शंस हैं दाऊद, याकूब, रूबेन या नूह। यीशु मसीह दाऊद के घराने के वंश थे और यह पाया जाता है मरकुस 1:26 में। तीसरा प्रश्न, यीशु मसीह का जन्म किस नगर में हुआ था? और इसके ऑप्शंस हैं यरीहो नगर में, यरूशलेम नगर में, गलील नगर में या बैतलहम नगर में। यीशु मसीह का जन्म बैतलहम नगर में हुआ था। प्रश्न नंबर 4, यीशु मसीह कितने वर्ष के थे जब वे मंदिर में उपदेशकों के बीच बैठकर उनकी बातें सुनते एवं उनसे प्रश्न पूछा करते थे? और इसके ऑप्शंस है 12 वर्ष के, 11 वर्ष के, 12 वर्ष के या 13 वर्ष के। यीशु मसीह जब 12 वर्ष के थे तब वे मंदिर में उपदेशकों के बीच बैठकर उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न पूछा करते थे और यह पाया जाता है लूका की किताब उसके 2:41 में। प्रश्न नंबर 5, यीशु मसीह को किस स्थान में पाला पोसा गया था? और इसके ऑप्शंस हैं नासरत नगर में, गलील में, कफरनहूम में या बैतलहम में। यीशु मसीह को नासरत नगर में पाला पोसा गया था, अर्थात यीशु मसीह नासरत नगर में बड़े हुए थे, इसलिए यीशु मसीह को यीशु नासरी भी कहा जाता है और यह पाया जाता है लूका की किताब उसके 4:16 में। प्रश्न नंबर 6, यीशु मसीह अपने पिता यूसुफ के साथ कौन सा काम करते थे? अर्थात यीशु मसीह क्या व्यापार करते थे? और इसके ऑप्शंस हैं मिस्त्री का कार्य, कुम्हार का कार्य, बढ़ाई का कार्य या मछली पकड़ने का कार्य। यीशु मसीह अपने पिता यूसुफ के साथ बढ़ाई का काम करते थे। प्रश्न नंबर 7, यीशु मसीह को बपतिस्मा किसने दिया था? और इसके ऑप्शंस हैं यूहन्ना ने, पतरस ने, जकरिया ने या हेरोदेस ने। यीशु मसीह को यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया था और यह पाया जाता है मरकुस की किताब उसके 1:9 में। प्रश्न नंबर 8, यीशु मसीह किस उम्र से उपदेश देना एवं सेवा कार्य आरंभ किए? यीशु मसीह जब 30 वर्ष के हुए तब वे उपदेश देना और अपना सेवा कार्य आरंभ किए। प्रश्न नंबर 9, यीशु मसीह ने कहाँ से उपदेश देना या सुसमाचार सुनाना आरंभ किया? और इसके ऑप्शन हैं गलील में, पहाड़ों में, आराधनालयों में या झील के किनारे। यीशु मसीह झील के किनारे अपना उपदेश देना आरंभ किए और यह पाया जाता है मत्ती 4:13 में कि यीशु मसीह कफरनहूम के झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देशों में उपदेश देना शुरू किए। प्रश्न नंबर 10, यीशु मसीह का पहला चेला कौन था? और इसके ऑप्शन हैं पतरस, यूहन्ना, यहूदा
या मत्ती? यीशु मसीह का पहला चेला था पतरस और यह पाया जाता है मत्ती 4:18 में। प्रश्न नंबर 11, यीशु मसीह का पहला आश्चर्य कर्म क्या था? पानी पर चलना, 5000 को खिलाना, पानी को दाखरस बनाना या लाजर को जिलाना? यीशु मसीह ने जो पहला आश्चर्य कर्म किया था वह था पानी को दाखरस बनाकर, और यह पाया जाता है यूहन्ना की किताब उसके 2:1-12 तक में। प्रश्न नंबर 12, यीशु मसीह ने पहला आश्चर्य कर्म कहाँ किया? और इसके ऑप्शन हैं नासरत में, गलील के काना नगर में, कफरनहूम में या जबलून में। यीशु मसीह ने जो पहला आश्चर्य कर्म किया था वह गलील के काना नगर में शादी के भोज में पानी को दाखरस बनाकर किया था, और यह पाया जाता है यूहन्ना के 2 अध्याय में। प्रश्न नंबर 13, यीशु मसीह ने सबसे पहले किसे चंगा किया? और इसके ऑप्शंस हैं दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति को, एक अंधे को, लहू बहने वाली स्त्री को या लकवे के रोगी को। यीशु मसीह ने सबसे पहले दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति को चंगा किया, और यह पाया जाता है लूका की किताब उसके 4:31 में। प्रश्न नंबर 14, यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को किसने छुआ? और इसके ऑप्शन है लहू बहने वाली स्त्री ने, सामरी स्त्री ने, अंधे भिखारी ने या जक्कई ने। यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को लहू बहने वाली स्त्री ने छुआ, और यह पाया जाता है मत्ती 9:21 में। प्रश्न नंबर 15, यीशु मसीह की परीक्षा किसने की? और इसके ऑप्शन है यूहन्ना ने, स्वर्गदूत ने, पिलातुस ने या शैतान ने। यीशु मसीह की परीक्षा शैतान, जो इब्लिस कहलाता है, उसने की, और यह पाया जाता है लूका के 4 अध्याय में। प्रश्न नंबर 16, यीशु मसीह किस माध्यम से लोगों से बातें करते एवं सुसमाचार प्रचार करते थे? और इसके ऑप्शन हैं दृष्टांतों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से या काल्पनिक घटनाओं के माध्यम से। यीशु मसीह लोगों से दृष्टांतों के माध्यम से बातें करते एवं सुसमाचार प्रचार करते थे। प्रश्न नंबर 17, यीशु मसीह का सबसे पहला दृष्टांत या सबसे लंबा दृष्टांत कौन सा है? जंगली बीज का दृष्टांत, 10 कुंवारियों का दृष्टांत, तोड़ों का दृष्टांत या बीज बोने वाले का दृष्टांत? यीशु मसीह का पहला दृष्टांत था बीज बोने वाले का दृष्टांत, और यह पाया जाता है मत्ती 13 अध्याय में। प्रश्न नंबर 18, यीशु मसीह ने सबसे पहले किसे मुर्दों में से जिलाया था? और इसके ऑप्शन हैं लाजर को, याईर की पुत्री को, कोढ़ के रोगी को या यूहन्ना को। यीशु मसीह ने सबसे पहले याईर की पुत्री जो मर चुकी थी उसे मुर्दों में से जिलाया, और यह पाया जाता है मरकुस उसके 5वें अध्याय के 21वें वचन में। प्रश्न नंबर 19, यीशु मसीह के कितने भाई थे? 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई या एक भी नहीं? यीशु मसीह के 3 भाई का वर्णन बाइबल में हमें मिलता है। किन्हीं किताबों में हमें यीशु मसीह के 3 भाइयों के नाम याकूब, यूहन्ना और यहूदा भी मिलते हैं। प्रश्न नंबर 20, यीशु मसीह के कितने नाम हैं? 1 नाम, 2 नाम, 3 नाम या 4 नाम? यीशु मसीह के 2 नाम बाइबल में वर्णित है। पहला है इमैनुएल और दूसरा है यीशु। प्रश्न नंबर 21, यीशु मसीह
किस पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश किए? घोड़े के बच्चे पर, भेड़ के बच्चे पर, गधे के बच्चे पर या बैल के बच्चे पर? तो यीशु मसीह गधी के बच्चे के ऊपर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश किए और यह पाया जाता है लूका और उसके 19वें अध्याय के 30वें वचन में। प्रश्न नंबर 22, यीशु मसीह कब रोने लगे? लाजर की मृत्यु के समय, यीशु को जब पकड़वा लिया गया, यीशु को जब क्रूस पर चढ़ाया गया। यीशु मसीह लाजर की मृत्यु के समय रोने लगे और यह पाया जाता है यूहन्ना की किताब उसके 11 और उसके 35वें वचन में। यीशु रोया और यह बाइबल का सबसे छोटा वचन है। प्रश्न नंबर 23, यीशु मसीह से कौन सा चेला सबसे ज़्यादा प्रेम करता था? और इसके ऑप्शन हैं पतरस, यूहन्ना, अंद्रयास या मत्ती। यीशु मसीह से पतरस सबसे ज़्यादा प्रेम करता था। प्रश्न नंबर 24, वह चेला कौन था जो यीशु मसीह के सीने पर अपना सिर रखा करता था? पतरस, यहूदा, यूहन्ना या याकूब? यूहन्ना जो था वो यीशु मसीह के सीने पर अपना सिर रखा करता था। प्रश्न नंबर 25, यीशु मसीह कितने वर्ष तक अपने सेवा कार्य को किए? 20 वर्ष तक, 30 वर्ष तक, 3.5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक? यीशु मसीह ने 3.5 वर्ष तक अपने सेवा कार्य को पूरा किए। मुझे उम्मीद है कि आपने सारे सवालों का जवाब सही दिया होगा और अपने स्कोर आप जरूर से कमेंट करें। और यह यीशु मसीह के बारे में पहला क्विज था और आगे इसका पार्ट 2 भी आने वाला है। आगे इसी तरह के और भी वीडियोस इस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया और इसी तरह के और भी क्रिश्चियन नॉलेजेबल वीडियोस इस चैनल पर अपलोड किए जाते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं क्रिश्चियन नॉलेज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।